हाँ बोलें आप। अच्छा जी, ये जो जगह है, ये जगह कहलाती है ओपरा हाउस, और वो जो जगह है वो वन ऑफ द हाईली एक्सपेंसिव हाउसिंग है फॉर नॉर्वेजियन, विच इज़ कॉल्ड सुंदरा समथिंग लाइक दिस। और ये जो है ये है इकेबर्ग। इकेबर्ग इज़ वन ऑफ द एलीट नॉर्वेजियन क्लास लिविंग ओवर देयर। फिर ये छोटे छोटे से आइलैंड हैं यहाँ पे सारे, और ये आइलैंड जो है बेसिकली ये आपको कनेक्ट कराते हैं ऑल ओवर ओस्लो। लेकिन इसके डिफरेंट जोन है। फॉर एग्जांपल वो जोन 1V है, वो जोन 1 2V है। तो यहाँ से एक फेरी चलती है जो प्रॉबली 100-150 लोगों को कैरी करती है, और वो कैरी करने के बाद वहाँ पे आप उतर सकते हो। फिर वो हर 1 घंटे में वो वापसी आपको लेकर आएगी। छोटे छोटे आइलैंड पे आप उतर सकते हो। तो उसके पीछे जो जगह है यहाँ पे वो है आपका आके ब्रिगे। इस जगह का नाम है आके ब्रिगे। तो वहाँ पे जो एक फेरी आती है और उसके अलावा क्रूज़ होता है, तो वो बेसिकली आपको कनेक्ट करता है स्वीडन से, डेनमार्क से और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। तो यूजुअली समटाइम्स वो आपको इधर से भी मिल जाती है, समटाइम्स आपको यहाँ से 10 मिनट वॉक करके इसके पीछे एक जगह आके ब्रिगे, वहाँ से आप उसको ले सकते हो, और वो हर 3 दिन आपको लेकर जाती है, और वो फिर आपको वापसी भी लेकर आएगी। तो फिर 3 दिन का वो टूर होता है। तो ये बेसिकली इनका एक बर्ड आई व्यू है इनका ओस्लो का। और ये जो मॉडर्न बिल्डिंग है सारी पीछे, ये बिल्डिंग ये क्या है ये ओपरा हाउस है इनका। ये इनका ओपरा हाउस है, और दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ लेगेसी ऑफ ओस्लो। और ये जो बिल्डिंग है ये सारी इनकी मॉडर्न बिल्डिंग है, और इसके अंदर सारे आईटी की और ज़्यादा ऑडिट फर्म्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, फेसबुक, गूगल, सब बिल्डिंग इनकी हैं। तो ये बेसिकली एक उनका एक कमर्शियल एरिया है। लेकिन इसके साथ साथ इस एरिया के अंदर पॉइंट ये है कि ज़्यादातर जो इनके गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो इनके हेड क्वार्टर्स है, हेड ऑफिस है, वो सब इसी एक रोड पे है इनके अंदर। और वो जो रेडिसन ब्लू है वन ऑफ द टॉपेस्ट बिल्डिंग इन ओस्लो, और कंसीडर मोर दैन 10 और 15 प्लस सिटीज़ इन नॉर्वे। ये एक बड़ी एक अच्छा और एक 7 स्टार होटल है रेडिसन ब्लू। और इसके साथ जो बिल्डिंग है बेसिकली वो पोस्टेन और नॉर्वे की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जिसको कहते हैं सोपरेस्टीरिया। तो सोपरेस्टीरिया के सारे ऑफिस सबके 7 to 8 फ्लोर के उनके। तो वन ऑफ द टॉपेस्ट बिल्डिंग नाउ। तो दिस इज द व्यू, द बर्ड आई व्यू। और तो इसके साथ साथ सारी चीज़ें। तो आप अपना बताएंगे कि आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? मैं कराची से बेस करता हूँ, और बेसिकली मैं पिछले 4 सालों से नॉर्वे में रह रहा हूँ, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उसके साथ साथ मैं डिफरेंट स्पीकिंग और डिफरेंट टॉक्स करता हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेशली क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। और पिछले 12 सालों से मैं माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी बिल्डअप, और आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल। आई रिप्रेजेंट 47 रीजन्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा है। उसके अलावा मैं 45 प्लस सर्टिफिकेशन होल्ड्स करता हूँ, और डिफरेंट मेरे पास अवार्ड्स हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, यूरोप में और डिफरेंट पाकिस्तान कंट्रीज़ में। तो दैट्स हाउ मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इट्स फॉर अ गुड कंट्री। लेकिन अगेन लाइफ जो है थोड़ी सी, अगर आपको नेचर पसंद है तो ये कंट्री आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप नेचर नहीं पसंद आपको, या आप बोर हो जाते तो ये थोड़ा सा आपको बोर करेगा। क्योंकि मैं कराची से हूँ, कराची बड़ा लाइवली है, तो उस हिसाब से कराची के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कराची वालों के लिए। लेकिन अगर जो इस्लामाबाद से है, पंजाब से है, तो दे लव इट। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं वो गुजरात, खारिया, लाला मूसा, इस साइड से 80% इनकी 4th जनरेशन यहाँ पे अभी रह रही है। अच्छा, गुड। तो ये सी कौन सा, नॉर्थ सी है कि बैरेंट सी है? ये बेसिकली जो कहलाता है नॉर्वेजियन में कहता है ओसलान। ओसलान जो है बेसिकली ये आपके ओस्लो में आता है। ये आपका बेसिकली ये जोन 1 कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जोन्स में कर दिया है। यहाँ के डिफरेंट जो नहीं है, जो इनके ओस्लो जो है वो एक वेस्ट है, एक ईस्ट है और एक नॉर्थ है। तो बेसिकली ओस्लो बहुत छोटा सा है। अगर आप इसकी बात करें तो तकरीबन आप अगर आपने एरियाज़ वाइज देखने हैं तो तकरीबन आप 1 से 2 दिन में आप पूरा ओस्लो आप घूम लेके, जो मेन घूमने की जगह है। अच्छा, वेरी गुड। और ये जो हमें सामने नज़र आ रही है बोट सी, ये क्या है? ये बहुत फेमस है। हाँ, ये यहाँ बड़ी का फेमस है बेसिकली। यहाँ पर
हाँ, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे इनका एक नाइट और एक कोई डे होता है जिसको कंसीडर करते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डे, जिसके अंदर आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन इसके अंदर ये यहाँ पे फायरवर्क्स वगैरह कुछ करते हैं बोट्स पे। तो इस तरीके से ये इनका एक ट्रेडिशनल है यहाँ पे। और ये बेसिकली बोट इन्होंने लाइक डेकोरेशन भी है, और ये इनका एक बड़ा एक मिरर बोर्ड उन्होंने रखी हुई है ये। लेकिन इट्स वेरी डीप सी, क्योंकि यहाँ पे आपके क्रूज़ और आपकी जो फेरीज है वो यहाँ पे आके आपको लेके जाती है। अच्छा, ये बिल्डिंग है जो कि शायद कोई मिलिट्री से रिलेटेड है। हाँ, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये जो चीज़ें यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग और इनकी जो डिफरेंट जो इनकी कॉलेजेस वगैरह है, तो उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है इनको, किसी कैडेट कॉलेज की या काइंड ऑफ दिस थिंग्स। तो ये इनकी एक जो बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग आपको पीछे से अगर आप जाएंगे तो ये प्रॉपर एक और सेंट्रम एरिया जिसको कहते हैं नेशनल थिएटर। जो नेशनल थिएटर जो है वन ऑफ द मेन फोल्क थिएटर है बेसिकली, वहाँ पे प्रोग्राम्स और इस तरीके से टैबलो वगैरह होते हैं। अच्छा, इसमें एक जो है वो पार्लियामेंट हाउस है, और हाँ, बिल्कुल। एक जो है वो रॉयल पैलेस है, वो किस तरफ है? अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपके हैं नेशनल थिएटर की तरफ। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ कैमरा करेंगे तो इसके पीछे जो आपका जो एक वेज आ रहा है वो बेसिकली नेशनल थिएटर है। तो जब आप नेशनल थिएटर की तरह टूवर्ड्स होगे तो उससे पहले एक जगह आएगी जिसको आप कहते हैं स्तूरतिंगे। स्तूरतिंगे उस जगह का भी नाम है, और असम्बली को, उनके पार्लियामेंट को स्तूरतिंगे कहते हैं नॉर्वेजियन के अंदर। तो बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट है। तो वो तकरीबन यहाँ से अगर आप नीचे उतरते और तकरीबन चलते तो आपको 20 मिनट लगेंगे। पहले आप देखेंगे इनकी स्तूरतिंगे जो इनकी असम्बली है, और उसके बाद आप राइट पे उड़ के आप सीधा जाएंगे तो इनका पैलेस आ जाएगा। तो प्रॉब्लली 25 या 20 मिनट्स बाय वॉक, क्योंकि छोटा सा ऑस्लो है, आप सेंटर में खड़े हुए तो आप सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं अभी जा सकता हूँ? आप अभी बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा डार्क हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा है। यू आर वेरी लकी कि आप इस टाइम पे आए तो आपको इतना थोड़ी सी रोशनी मिल गई। लेकिन अगर आप 3 महीने पहले आते तो आपको ये टाइम और ये मौसम आपको दोपहर 3 बजे 3:30 बजे मिलना था। दोपहर 3 बजे 3:30 बजे? जी, दोपहर के। तो ये है कि, लेकिन अभी ये है कि अगर आप क्विकली आधे घंटे में पहुँच सकते हैं तो आप कुछ शॉट ले सकते हो उधर। तो आप इनकी स्तूरतिंगे के, और वो बड़ी एक पुरानी और बड़ी एक ट्रेडिशनल बिल्डिंग है वहाँ पे इनकी असम्बली। अच्छा। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ नहीं है, आप टच भी कर सकते हो उसकी दीवारों को जाके, और वहाँ पे अच्छा 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 अच्छा। आर्कटिक सर्कल के बारे में आप जानते हैं? नहीं, उसकी मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, सही। और यहाँ पर वो जो क्या होती है, नॉर्दर्न लाइट्स? जी, नॉर्दर्न लाइट यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून है। लेकिन अगर आपने नॉर्दर्न लाइट देखनी है तो एक जगह है, इसको कहते हैं थ्रोम्सो। अच्छा। यूजुअली आपको नॉर्दर्न लाइट वहाँ पे काफ़ी दिखती है। थ्रोनाइन में, थ्रोम्सो में इनका एक सिटी है, लेकिन वो यूजुअली आप विंटर्स में देख सकते हैं। समर में वहाँ पे मशहूर है। समर में वहाँ पे लोग अपनी वॉल क्लॉक से सेल निकाल देते या बिल्कुल ब्रेक कर देते, क्योंकि वहाँ पे रात को 11 बजे भी 2 बजे का, रात के 1 बजे का मंजर हो रहा होता है। इतनी रोशनी होती है वहाँ पे। सिर्फ 1 घंटे के लिए सूरज या 2 घंटे के लिए जाता है। अच्छा, ये समर में। विंटर के अंदर आपको सूरज नज़र नहीं आता वहाँ पे, तो फिर नॉर्दर्न लाइट आपको नज़र आती है वहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक तो मैं क्योंकि इसको